एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में जो है पैसा आना स्टार्ट हो ही चुका है और अभी भी आ रहा है। तो आगे का अब क्या होने वाला है, क्या आगे पैसा आएगा? मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए। गुड न्यूज आप लोगों के लिए है, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे उन लोगों के लिए, जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया था उन लोगों के लिए, और जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए। चलिए डिटेल से जानते हैं जो नया नोटिफिकेशन यूपी स्कॉलरशिप में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को जो बच्चे जो है आवेदन नहीं कर पाए थे, यानी कि जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, रीजन चाहे जो भी था, रिजल्ट नहीं आया था या एग्जाम नहीं दिए थे, जो भी रीजन था, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट डीएलएड वाले बच्चों का होगा। डीएलएड वाले बच्चों का एडमिशन जो है उस समय नहीं हो पाया था, वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब आप लोग फॉर्म भर सकते हो। डीएलएड के कैंडिडेट आप लोग अब फॉर्म भर सकते हो क्योंकि ये पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। यस, यहाँ देखिए, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः खोले जाने की तैयारी की जा रही है। फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है और अगर आपका उस समय एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं था, आप फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिन रीजन की वजह से भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए सत्र 25-26 के वे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें अब पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है। यस, ये सभी कैटेगरी के लिए है। इस सुविधा का लाभ सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को मिलेगा। सॉरी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ओबीसी एंड माइनॉरिटी के बारे में श्योरिटी नहीं है। अभी जैसे नोटिस आएगा तो उसमें तो लिखा हुआ मिलेगा, तो हम लोग उसमें देख लेंगे, लेकिन अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से मौका सभी को मिलना चाहिए। बट फिलहाल के ये जो नोटिस आया है, ये जो नया इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए बताया जा रहा है। तकनीकी कारणों या अन्य समस्याओं के चलते वंचित रह गए छात्रों को इस बार विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखो, ये इसलिए भी किया जा रहा है ना, क्योंकि पिछले साल आपने देखा ही था कि पिछले साल फॉर्म नहीं भरा गया तो 24-25 का जो है 25-26 में फॉर्म भराया गया। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अप्रैल में तो टाइम रहता ही है, जून में एससी एसटी वालों को पैसा मिलता ही है, तो क्यों ना बाकी कैटेगरी को भी मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा जो है एक आप बोलते स्टेप लिया गया है। स्पेशली इसमें बेनिफिट डीएलएड कैंडिडेट का होगा, क्योंकि जब लास्ट डेट आया था तब तक डीएलएड के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, उस समय एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो अब आप लोग फॉर्म भर सकते हो, आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर डाल देना, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, आप यहाँ पे देखिए, जिन भी बच्चों का अभी तक पैसा नहीं आया है, आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप अगर नहीं आया है तो उन लोगों के लिए ये अपडेट है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस, कॉल बार बार आ रहे हैं कि मैम अभी तक हमारा पैसा नहीं आया, हमारा फॉरवर्डेड दिसंबर में ही था, जनवरी में फॉरवर्डेड था, लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। तो आगे कब तक आएगा ये बता दीजिए। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। समाज कल्याण विभाग में बातें हुई हैं, उसके बाद बताया गया कि 27 जनवरी 2026 से पूर्व, यानी जिन भी बच्चों का 27 जनवरी से पहले अगर आप लोग का फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, जैसे मुझे कॉल मैसेजेस भी बहुत सारे आए हैं कि हम लोग का दिसंबर में ही फॉरवर्डेड हुआ है, उन बच्चों का जो है छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है, यानी उनको पैसा जो है मिलेगा अप्रैल के लास्ट वीक में। आप लोगों को पैसा बिल्कुल मिलेगा अप्रैल लास्ट वीक तक, यहां पर आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। छात्रवृत्ति धनराशि का वितरण अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह तक कर दिया जाएगा,
ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा, पैसा आते रहेगा आप लोगों को, और ये पूरा अप्रैल मंथ में जो है ये पैसा आप लोगों को आने वाला है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। हाँ, एक काम जरूर कर लो ताकि आपको स्टेटस पता चल जाए, जैसे कि आप जान रहे हो ना कि स्टेटस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। अच्छा, ये हुआ क्यों, ये वाली अपॉर्चुनिटी आप लोगों को क्यों मिली? मैं बार बार बोलती हूँ कि जब ज्यादा संख्या में बच्चे कंप्लेन करेंगे तो यहाँ पे इनको स्टेप लेना होगा, और आप लोगों का कंप्लेन 1076 पर भरमार गया है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, मतलब हजारों में, लाखों में जो है आप लोगों ने किया है, मैसेजेस किया है 1076 पर, मतलब अप्रोक्सीमेटली लाख में बोल रही हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन हजारों में तो लिखा ही हुआ था नोटिस में ना। तो 1076 पर जो है एक बार अपना कंप्लेन जरूर दायर कर दीजिए। कंप्लेन करने से कभी भी पैसा रुकता नहीं है, ये याद रखो। ये बार बार आप लोग उस समय मुझे बोल रहे थे, मैम हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा अभी तो नहीं पता, तो क्या हम कंप्लेन डालें कि नहीं डालें? बिल्कुल डाल देना चाहिए। इससे पता चलेगा उनको कि इतने सारे बच्चे हैं जिन लोगों का अभी तक स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए वो दूसरा रास्ता निकालेंगे, और यही है दूसरा रास्ता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्लेन करने की वजह से आया है, अदरवाइज नहीं आता, मैं आपको बता देती हूँ। छात्रवृत्ति से संबंधित सभी अद्यतन अप्रैल 2026 के पश्चात किए जाएंगे, अतः छात्र छात्राएं निर्धारित समय तक धैर्य बनाए रखें। यदि कोई छात्र इस सूचना की पुष्टि करना चाहता है, अगर आपको लग रहा है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, तो आप एक नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। चलिए मैं नंबर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है आप लोगों का नंबर, जिस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके, कॉल ही कर लेना, लेकिन जल्दी लगता नहीं है ये भी बता देती हूँ, लिंक कर लेना। ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ये है, ये ओबीसी बच्चों के लिए है, और ये इस नंबर पर संपर्क करेंगे। और हेल्पलाइन नंबर एससी एसटी और जनरल कैटेगरी के लिए ये है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप वेरीफाई करोगे कि क्या हमारा पैसा अप्रैल तक आएगा, तो वहां पर वो लोग बता देंगे, और आपका स्टेटस भी बता देंगे कि अभी आपका स्टेटस क्या है। अगर रिजेक्ट हो गया है तो भी बता दिया जाएगा कि देखो बाबू तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है फॉर्म, तो तुम्हारा पैसा नहीं आने वाला है। और अगर आने वाला होगा वो भी बता दिया जाएगा कि वेट करो, अप्रैल में जो है पैसा भेजा जाएगा, तो उस समय आप लोगों का आएगा। कंप्लेन डालोगे ना तो आपका नाम भी उसमें काउंट होगा जिनको पैसा नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड। तो जब नॉट रिसीव्ड वाला ये लोग देखते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो वो लोग कोई ना कोई स्टेप जरूर निकालेंगे। हाँ, 2-4 रहे, 100 रहे तो उतना नहीं सुनेंगे, लेकिन जब संख्या हजारों में हो तो उनको सुनना होता है। आप लोग ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो 2 बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों को हमने दे दी है। पहला तो भाई जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है उनको अप्रैल मंथ तक पैसा मिलेगा, सो डोंट वरी, और 1076 पे कंप्लेन जरूर करना। और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाया था उन लोगों को फॉर्म भरने का स्कॉलरशिप में फिर से एक मौका दिया जा रहा है। आप लोग ये फॉर्म फिर से भर सकते हो, ये जल्द से जल्द नोटिस आप लोग को दिया जाएगा, पोर्टल ओपन होगा और वहां से जाकर के आप फॉर्म अपना भर पाएंगे। जिस भी रीजन की वजह से आपने फॉर्म नहीं भरा था, चाहे आपका रिजल्ट नहीं आया हो या आपका एडमिशन नहीं हुआ हो, जो भी रीजन था, आप सभी रीजन इसमें इंक्लूड है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।